धमाके की आवाज इतनी जोरदार होती है कि चंद लम्हों के लिए हर तरफ धुएं का गुबार छा जाता है। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, जबकि पारस जोरदार धमाके के साथ उछलकर सड़क के किनारे जा गिरती है। चंद कदम के फासले पर मौजूद जुवार यह मंजर देखते ही दीवानों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वह कांपते हाथों से पारस को अपनी बाहों में उठाता है। उसके जिस्म से लगातार खून बह रहा होता है, लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही होती हैं। जुवार एक पल भी जाया नहीं करता। वह पारस को गाड़ी में बिठाकर पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ धमाके की खबर चंद ही मिनटों में मीडिया तक पहुंच जाती है। न्यूज चैनलों की ओबी वैन भी अस्पताल पहुंच जाती है। रिपोर्टर जुवार को घेर लेते हैं और एक के बाद एक सवाल करने लगते हैं, लेकिन जुवार किसी की तरफ देखता तक नहीं। उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ पारस की जिंदगी बचाने पर होती है। अस्पताल पहुंचते ही जुवार चीखते हुए डॉक्टरों से कहता है, जल्दी कीजिए, उसकी सांसें अभी चल रही हैं, खुदा के लिए उसे बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर फौरन पारस को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं, जबकि जुवार बेबसी से दरवाजे के बाहर खड़ा रह जाता है। हर गुजरता लम्हा उसके लिए किसी सदियों लंबे इंतजार से कम नहीं होता। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। जुवार बेचैनी से उनकी तरफ बढ़ता है और पूछता है, डॉक्टर, पारस कैसी है? डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं, जान तो बच गई है, लेकिन शदीद चोटों और गहरे सदमे की वजह से वह कोमा में चली गई है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि उसे होश कब आएगा। यह सुनते ही जुवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह फौरन बेहजाद शाह को फोन करता है और रोती हुई आवाज में सारी बात बता देता है। खबर मिलते ही बेहजाद शाह अस्पताल पहुंच जाते हैं। अपनी इकलौती बेटी को इस हालत में देखकर उनका दिल टूट जाता है, मगर वह खुद को संभालते हुए फौरन पुलिस को मौके पर तफ्तीश का हुक्म देते हैं। पुलिस धमाके की जगह से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी का मलबा और फॉरेंसिक रिपोर्ट एक ऐसी हकीकत सामने लाते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। तफ्तीश से मालूम होता है कि गाड़ी में लगाया गया बम एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था और इस पूरी योजना के पीछे नदीम और वहाब दुर्रानी का हाथ था। उनका मकसद सिर्फ एक था, पारस को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। सबूत हाथ लगते ही पुलिस फौरन कार्रवाई करती है। चंद घंटों के अंदर ही नदीम और वहाब दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जुवार की निगाहें अब भी आईसीयू के दरवाजे पर टिकी रहती हैं, क्योंकि उसके लिए असली जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। पारस की सांसें तो चल रही थीं, मगर यह कोई नहीं जानता था कि वह दोबारा आंखें खोल पाएगी या नहीं। नदीम और वहाब दुर्रानी की गिरफ्तारी के बाद सबको यकीन हो जाता है कि अब पूरा सच सामने आ जाएगा। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ऐसा खुलासा होता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। फॉरेंसिक टीम अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करवाती है। रिपोर्ट पढ़ते ही तफ्तीशी अफसर हैरान रह जाता है, क्योंकि गाड़ी में लगाए गए बम का टाइमर उस वक्त का सेट किया गया था जब जुवार खुद भी गाड़ी में मौजूद था। अफसर धीमी आवाज में कहता है, अगर मकसद सिर्फ पारस को मारना होता तो धमाका उस वक्त होता जब वह अकेली होती। इस हमले का असली निशाना जुवार था। यह सुनते ही बेहजाद शाह सख्ते में आ जाते हैं। वह फौरन पूछते हैं, फिर पारस इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हो गई? तफ्तीशी अफसर जवाब देता है, क्योंकि आखिरी लम्हे में जुवार ने गाड़ी रोक दी थी। इसी वजह से धमाके का रुख बदल गया और पारस सबसे ज्यादा जख्मी हो गई। अगर जुवार गाड़ी न रोकता तो शायद आज वह खुद जिंदा न होता। यह सुनकर अस्पताल के बाहर खड़े हर शख्स पर खामोशी छा जाती है। अब मामला सिर्फ पारस पर हुए हमले का नहीं रहा था, बल्कि यह साफ हो चुका था कि दुश्मनों की असली दुश्मनी जुवार से थी। मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, आखिर जुवार को मारने की इतनी बड़ी साजिश किसने रची? और क्या नदीम और वहाब दुर्रानी सिर्फ मोहरे थे, या इस खेल के पीछे अभी कोई और भी छिपा हुआ था?